जीएम का और आधुनिक जो खेती है जो चल रही है उसको कॉरपोरेट खेती ही बताया, और रासायनिक खेती है वो पूरी तरीके से कॉरपोरेट व्यवस्था का तो बढ़ावा देती है और लोगों का और जमीन का स्वास्थ्य ही खराब करती है। इसलिए उन्होंने जो उत्पादन का जो है वो इस आधार के ऊपर कि रसायन के आधार पर इसका विरोध करते हुए 5 जो असूलों के आधार पर जो प्रोडक्टिविटी, इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी जो है वो दोनों बढ़े और वो कुदरती खेती से बढ़ाई जा सकती है और जन भागीदारिता हो, और ये कुदरती खेती पर्यावरण को का पूरा संरक्षण भी करेगी। ये सारी उन्होंने नीति है वो खास करके रखी कि हिंदुस्तान में ज्यादातर जो जमीनें हैं वो छोटी जोत वाले किसान हैं। यहाँ 80% के करीब जो है वो छोटी जोतों के लोग हैं, और छोटी जोत जो है वो आज के साइंस और तकनीक में वो आधुनिक ढंग से खेती का प्रबंध है वो नहीं कर सकते और वो सस्टेन नहीं हो सकती। इसलिए सस्टेनेबल जो खेती है उसके लिए जरूरी है कि वो सारी जोतों का जो छोटी जोत वाले हैं पहले सब वो जो है आपस के अंदर वो मिले। उन्होंने 4-5 एकड़ तक की इकाई को एक कोऑपरेटिव आधार के ऊपर सबसे पहले उनको जोड़ने की बात कही। फिर खेतिहर मजदूरों को भी पूरा संरक्षण जो है वो उसके अंदर मिले, और उनका भी जो पेंशन है रिटायरमेंट के बाद में वो पहले तौर के ऊपर खेतिहर मजदूरों को प्रबंध हो, फिर सभी के लिए प्रबंध हो। ऐसा उन्होंने एक कृषि का जो पूरा एक खाका जो मॉडल है वो पूरे समाज के सामने प्रस्तुत किया। तो खेती जो इतिहास में ही मानी गई उत्तम, और अब सरकारों की कॉरपोरेट नीतियों के अंदर जो विकास का जो पैमाना है जीडीपी ग्रोथ रेट उसको उन्होंने एक तरफा करार किया कि वो सिर्फ एक कॉरपोरेट को उसके प्रॉफिट को ही बढ़ावा देता है और आमदन और पूरे आम पर्यावरण के ये पूरी तरीके से खिलाफ है। इसलिए रासायनिक खेती जो है वो केवल मनुष्यों का ही स्वास्थ्य खराब नहीं करती है बल्कि सारी जमीन का, जीव जंतु का वो एक रासायनिक वार की तरह है। उन्होंने इसलिए इसको एक प्रक्रिया के तहत भी कुदरती खेती है की तरफ बढ़ने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप की नीति की बात है वो सामने रखी किस, और ये आधुनिक कृषि जो आधुनिक विज्ञान के साथ में ये भी नहीं कि प्राकृतिक खेती का अर्थ ये नहीं है कि पहले की तरह पुराने ढंग से बैल या ऊंट आधारित या पुरानी तकनीक पे आधारित वो कुदरती खेती हो, वो नहीं है। उनके मॉडल के अंदर स्पष्ट है कि आधुनिक विज्ञान, आधुनिक तकनीक, उसके साथ में कोऑपरेटिव सिद्धांत के आधार के ऊपर भी इसको जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्योंकि ये पुरानी तकनीक पे जो है वो प्रोडक्टिविटी है वो नहीं ली जा सकती, और अकेले अकेले एक एक जोत के आधार के ऊपर भी कुदरती खेती है वो संभव नहीं हो सकती है। और खेती का विषय जो है केवल किसान या उससे संबंधित जो लोग हैं सीधे
वो नहीं है बल्कि आम जन का है, तो आम जन की इसके अंदर भागीदारी हो और राजनीतिक तौर से भी इसके प्रबंध के बारे में उन्होंने कहा कि खेती से संबंधित जितने लोग वो एक्सपर्ट है, वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, और सारे सब मिलकर के इसको संचालित करे और एक कृषि पार्लियामेंट जो है की तरफ उन्होंने इशारा किया कि इसके अंदर जन भागीदारी का तात्पर्य ये है कि जहां लोग संबंधित काम कर रहे हैं, वो जो क्षेत्र है उससे संबंधित जितने लोग हैं वो उसका प्रबंध उनके हाथों के अंदर आना चाहिए। तो इस तरीके का पूरा उन्होंने एक आधुनिक विज्ञान और आधुनिक सोच के आधार के ऊपर, प्रकृति मानव केंद्रित दृष्टिकोण के आधार के ऊपर खेती का मौजूदा जो नीति है वो सामने रखी और उन्होंने पूरे आंकड़े दिए, हर देशों के दिए, भूमि की सेहत का दिया, जल प्रबंध के बारे में भी, बीज के बारे में भी सारी एक एक बात जो है वो कृषि नीति के अंदर उन्होंने रखी। और ये भी कहा कि स्थानीय स्तर के ऊपर भी लोग जो है मिलकर के सहकारिता के आधार के ऊपर भी इसकी शुरुआत है वो कर सकते हैं, लेकिन इसका पूरा समाधान जो है पूरी विश्वव्यापी नीति बने बगैर और खेती ही की दूसरी जो नीतियां हैं वो भी प्रकृति और मानव केंद्रित बने, तब खेती है वो प्रकृति और मानव केंद्रित है वो बनाई जा सकती है। ये विचार उन्होंने रखे और बहुत सारे साथी जो कृषि से संबंधित हैं हमारे, वो प्रयास कर रहे हैं उनके विचारों के अनुरूप जो है वो कुदरती खेती करने का अपने स्तर के ऊपर, अपने बलबूते के ऊपर जितना कर सकते हैं वो हम सब कर रहे हैं। उसके अंदर हमारे साथी भी इस दिशा के में काम कर रहे हैं, व्यवहारिक तौर से उसका अच्छा परिणाम भी सामने हमारे आ रहा है कि जो साथी हम कर रहे हैं उसकी जमीन की सेहत भी ठीक हो रही है, लेकिन समस्याएं वो जो आ रही है वो बिल्कुल यही है कि पूरा प्रबंध जो है, पूरा वातावरण है वो बने। हमारी कमजोरियां रही है कि हम कृषि के पूरे शराब साहब के एजेंडे को आम लोगों में, संबंधित सीधे किसान और मजदूरों में उनके पूरे एजेंडे को हम नहीं ले जा पाए। और रासायनिक खेती तो पूरी तरीके से है जो सीधा सीधा स्वास्थ्य के ऊपर के साथ सीधा खिलवाड़ कर रही है, अटैक कर रही है, ये सबके सामने है। इसलिए इस हमारी श्रद्धांजलि सच्चे रूप में यही होगी कि हम व्यक्तिगत तौर से और सामूहिक तौर से, संगठनात्मक तौर से इस गतिविधि को और आगे बढ़ाएं, वही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। बस मेरा तो